हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैटेडा 247। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीयूटी पीजी एलएलबी 2024 की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। और सभी विद्यार्थी के माइंड में एक सवाल चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है कि यहाँ पर सेफ स्कोर हमारा क्या रह सकता है। अगर मैंने एग्जाम दिया है और मैंने इतना स्कोर किया है तो क्या मैं यहाँ पर सेफ हूँ कि मुझे मेरा कॉलेज जो है वो मिल जाए, है ना। तो जैसे ही अगर लिस्ट निकलता है तो फर्स्ट लिस्ट में मेरा होगा नहीं होगा, क्या कट ऑफ हो सकता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ। अब जो आपको इस साल हुए 75 क्वेश्चंस आपके रहे हैं, है ना। 75 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स के पेपर कराए गए, है ना। 300 मार्क्स के पेपर आपके हुए। और वहीं पर जो लास्ट की अगर हम बात करते हैं कि लास्ट पैटर्न हमारा जो रहा था वहाँ पर 400 नंबर के आपके पेपर हुए थे। 400 मार्क्स में आप कितना स्कोर कर रहे हैं वो मैटर करता था। और यहाँ पर जो एक कट ऑफ स्कोर बना था, है ना, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें यहाँ पर तो 250 के आसपास यहाँ पर नंबर्स जो है वो लगभग देखने के लिए मिला था। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 60% हम मान के चलते हैं कि 60% के आसपास एक कट ऑफ स्कोर जो है वो यहाँ पर डिसाइड होता रहा। तो अब यहाँ पर 300 नंबर के अगर पेपर हमारे हैं, समय तो वही है, राइट। 75 क्वेश्चंस हमारे कम हो गए हैं और नंबर जो है अब 300 नंबर हो गया है। तो क्या 300 नंबर में कितना स्कोर है जिसको हम सेफ मान सकते हैं, यानी कि इस स्कोर में हम अपने आप को सेफ महसूस करें और हमें कॉलेज मिलने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, तो वो स्कोर हमारा क्या हो सकता है 300 में से। तो अगर 60% हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं और इस बार विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पेपर के अंदर। पेपर में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा मैं कहूँगा 60% से एवब जाने की संभावना जो है वो बनती है। तो वो क्या चीज़ें हैं, कैसे रहने वाला है, वो सारी चीज़ों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कैटेगरी वाइज देखेंगे, कैटेगरी वाइज, है ना। हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको कि यूआर के लिए अगर हम बात करते हैं तो यूआर के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप मेरिट में आना चाहते हो, आप एक अच्छा स्कोर सेफ मानना चाहते हो अपने आप को, तो 190 के आसपास अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने सच में पेपर यहां पर अच्छा किया है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो 180 के आसपास मैं कहूंगा, ओबीसी 170 के पास कहूंगा, और एससी 150 और एसटी 140 अगर आप मेरिट चाहते हो तो। क्योंकि कट ऑफ मान लो होता क्या है कि कट ऑफ मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कट ऑफ यहां पर डिसाइड होता है, यूआर के लिए कट ऑफ डिसाइड हुआ, मान लो 190 डिसाइड हुआ, ठीक है, 190 डिसाइड हुआ और आपके नंबर जो है वो 192 आए हैं। तो 192 आने का मतलब ये भी नहीं है कि 192 नंबर पर आपको यहां पर कॉलेज मिल जाता है ना। तो ये कट ऑफ डिसाइड होता है, कट ऑफ इतना डिसाइड ठीक है, आपकी संभावना है कि आपको यहां इस लिस्ट में लाया जा सकता है। लेकिन अगर विद्यार्थी 200 प्लस वाले ज्यादा हैं तो सबसे पहले इनको कंसीडर किया जाएगा और बाद में आपको देखा जाएगा। तो ये बात भी यहां पर थोड़ा सा माइंड में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं यहां पर एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हम मानेंगे मेरिट में अगर आप आना चाहते हैं। आप सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, है ना, क्योंकि काफी विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि हम 200 प्लस स्कोर भी करके आए हैं। 220 225 इस तरह का जो कमेंट हमें देखने के लिए मिला है। तो आप सभी विद्यार्थी, जितने भी इस विद्यार्थी को इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग जरूर कमेंट में मेंशन करना कि आपके स्कोर क्या आपके हिसाब से कितने बन रहे हैं। और इसके बाद जो पीजी एलएलबी 2025 वाले विद्यार्थी हमारे हैं उन सभी के लिए क्या अपडेट है, तो देखो बेटा, जिस प्रकार से एक पैटर्न रहा है, दिसंबर के आसपास आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो जाएगा, राइट, और एग्जाम वही मार्च 2025 में आपका पेपर होने वाला है। तो आप टारगेट क्या बनाओगे, आपका टारगेट होगा तैयारी का कि दिसंबर लास्ट तक आप अपनी तैयारी को कर लें। आप दिसंबर के बाद गलती क्या करते हैं आप लोग, दिसंबर के बाद अपनी तैयारी को आप शुरू करते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हो और 2 महीने में आप ये चाहते हैं कि 2 महीने में मैं सब कुछ कर जाऊं। इसमें होता क्या है कि आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं और अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। अभी समय है, अभी समय आप स्टार्ट कर दो अपनी तैयारी और दिसंबर तक टारगेट मांगो, दिसंबर तक जो पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारा है अच्छे तरीके से पूरा फाउंडेशन अपना क्लियर कर लें। और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी 2 महीने हम मॉक टेस्ट देंगे, पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे ताकि आप एक मेरिट वाला स्कोर कर पाओ, हाईएस्ट स्कोर जो है वो आप कर पाओ 300 में से, राइट। तो ये आपको टारगेट बनाना है, ठीक है। अपना स्टार्ट प्रिपरेशन जो है आप अपना शुरू कर दीजिए। समय अब यहां पर आपका आ चुका है तैयारी करने का। और यहां पर बैचेस जो है आपको मैं आपको बता दूं कि बैचेस 2025 के लिए ऑलरेडी जो है वो यहां पर स्टार्ट होने वाला है। ऑल कोर्सेज में जब अब आप जाते हो तो ऑल कोर्सेज में जाकर यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर जाकर आप यहां पर सीयूईटी पीजी एलएलबी, एक मिनट मैं आपको बता देता हूं, सीयूईटी एलएलबी, है ना, लॉ एंट्रेंस पर जाकर सीयूईटी एलएलबी पर जाओगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा। सीयूईटी पीजी एलएलबी 2025 के लिए विजय बैच
आप सभी के लिए है और ये 8 अप्रैल से ही आपका ये बैच जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोग जितने भी फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं और अभी से लेकर दिसंबर तक अपनी तैयारी को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट रह जाएगा, तो उन चीजों के लिए आप विजय बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, विजय बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस पर क्लिक करना और यहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो प्राइस है उस पर बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर 60,000 दिखा रहा है, दैट इज नॉट द प्राइस दैट यू हैव टू पे। यहाँ पर आपको डिस्काउंट कोड में सोनू 8080 कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, SONU80। ठीक है, इसको अप्लाई करोगे और ये प्राइस जो है वो 13,800 रुपए आपको पे करने हैं। ठीक है, 13,800 ओनली, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। ये 12 महीने के लिए, कंप्लीट 1 साल के लिए ये पूरा बैच आपके पास रहने वाला है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने अभी इस बैच को लिया है तो अगले अप्रैल तक आपके पास ये बैच रहने वाला है, पूरा अप्रैल तक, हो सकता है कि मई तक भी आपके पास ये बैच रहेगा। तो इसके अंदर जितने भी क्लासेस होने वाले हैं, जो भी आपके फैसिलिटीज इस क्लास में मिलने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज हो गया, लाइव क्लासेस हो गए, ई बुक्स हो गए, और जो आपका बुक्स भी है, बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में जो आपकी किताब है, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो फिर देरी किस बात की है आप लोगों की, है ना। अब जो है वो सोचना, इधर उधर सोचना बंद करिए और 2025 के लिए अभी से लग जाओ। क्लासेस आपकी 8 अप्रैल से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें एनरोल कर लीजिएगा और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे कि विजय बैच में भी आपको क्लासेस मिल जाए और आगे चलकर अगर कोई क्रैश कोर्स आता है या फिर कोई भी कोर्सेस ऐसे अगर हमारे आते हैं उसमें भी मुझे क्लासेस मिलते रहे, तो आप सीधा महापैक को इनरोल करिएगा। तो आप महापैक को इनरोल करना, महापैक के अंदर में आपको जो भी हमारे बैचेस होते हैं महापैक के लिए, है ना, वो आपको मिलते रहते हैं। CUET PG LLB और MSCET लॉ सबके लिए यहाँ पर एक साथ क्लासेस यहाँ पर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी इनरोल कर सकते हैं। कोड इस्तेमाल जो करना है डिस्काउंट के लिए हर जगह, है ना, आप SONU80 का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट PG LLB 2024 को लेकर या फिर 25 को लेकर कुछ भी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं sonu.kumar1@247.com। ठीक है, इस मेल आईडी पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी कट ऑफ जो हमने बताया है, एक कट ऑफ क्या है, वो एक सेफ स्कोर बताया है मेरिट बनने के लिए, उसके हिसाब से अगर है तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और आपके हिसाब से कितने स्कोर बन रहे हैं ये भी कमेंट में आप सभी लोग मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि सभी विद्यार्थी जो हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके, 24 वाले के लिए भी है और 25 वाले के लिए भी। चलिए, थैंक यू सो मच।